नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती हेतु कुछ विशिष्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो आज के एपिसोड में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती से रिलेटेड काफी शानदार क्वेश्चन को कवर करेंगे और होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी असरदार, काफी कारगर साबित होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद जरूर बताइए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई नॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो कितना अच्छा बेहतर ये जानकारी था या कितना बुरा जानकारी था ये वीडियो आपके लिए। इसको आप लोग कमेंट में मेंशन करके जरूर बताइए, आपके रिप्लाई का वेट रहेगा। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि गाड़ी के स्टेपनी को कैसे बदला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि गाड़ी के स्टेपनी को कैसे बदला जाता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि स्टेपनी किसको कहते हैं। तो हम बताए हैं कि अगर कोई 4 चक्का गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, तो उसका जो 5वां चक्का होता है, एक्स्ट्रा चक्का, उसी को हम लोग स्टेपनी कहते हैं। किसी 4 व्हीलर गाड़ी का जो 5वां पहिया होता है, 5वां चक्का, उसी को हम लोग स्टेपनी कहते हैं। तो कह रहा है कि स्टेपनी कैसे बदला जाता है। तो हम लोग तो नॉर्मल केस में स्टेपनी बदलेंगे नहीं। स्टेपनी कब बदलेंगे? जब हमारी गाड़ी का कोई पहिया पंचर हो जाएगा। तो जब हमारी गाड़ी का कोई पहिया पंचर हो जाएगा तो हमको 5वां पहिया को गाड़ी में फिट करना पड़ेगा। जो पहिया पंचर हुआ उसको खोल के हटाना पड़ेगा और 5वां पहिया को फिट करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि भाई प्रोसेस क्या है। अगर आप लोग गाड़ी लेकर के सफर पर निकल पड़े हैं और गाड़ी अगर आप लोग की पंचर हो गई है अगर बाय द वे, तो आप लोग स्टेपनी जो कि गाड़ी के पास, गाड़ी में हमेशा रहती है अवेलेबल, रिजर्व पहिया रहता है 5वां पहिया, उसको हम लोग कैसे फिट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस पहिया को खोलना है, मतलब जो पहिया हमारा पंचर हो गया है, उसके नॉट को ढीला कर लेंगे। ये नॉट क्या होता है? तो नॉट बोल्ट जानवे करते होंगे जिस पर पहिया को कसा जाता है। तो जिस पर पहिया को कसा जाता है नॉट बोल्ट, उसको ढीला कर लेंगे। किस चक्का का? तो जो चक्का पंचर हुआ है उसका। जो चक्का पंचर हुआ है सबसे पहले उसके नॉट बोल्ट को ढीला कर लेंगे। नॉट बोल्ट ढीला हो गया, पूरा खोलेंगे नहीं, खाली ढीला किए हैं, ढीला कर लिए। उसके बाद बाकी पहिया जो है उसके पीछे ईंटा चाहे लकड़ी का गुटका लगा देंगे। लकड़ी के गुटका के बारे में बताया, इतना को चौड़ा होता है आयताकार शेप में, है ना, लकड़ी का गुटका या फिर ईंटा बाकी पहिया के पास लगा देंगे। काहे? तो गाड़ी आगे पीछे ढुलुके नहीं। अब पता चला अब चक्का खोल दिया, गाड़ी आगे पीछे ढुलुक गया, जॉक पर से गिर गया, दिक्कत हो जाएगा। तो बाकी पहिया में लकड़ी का गुटका लगा देंगे। लकड़ी का गुटका लगा देने से गाड़ी आगे पीछे नहीं लुढ़के। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? गाड़ी में जॉक होता है। जॉक क्या करता है? गाड़ी को उठाने का काम करता है। उस जॉक को क्या करेंगे हम लोग? हाउसिंग पर लगाएंगे। हाउसिंग मतलब सस्पेंशन पर नहीं लगाएंगे। सस्पेंशन यानी शॉकर पर लगाएंगे तो गाड़ी नहीं उठेगा। शॉकर जो है सो बॉडी को उठा देगा लेकिन पूरा गाड़ी नहीं उठेगा। हम लोग हाउसिंग पर लगाएंगे। हाउसिंग समझ में आता होगा, धुरा पर लगा देंगे। चक्का जहां से कसा रहता है उस धुरा पर लगा देंगे। धुरा पर लगाएंगे, जॉक के हैंडल को ना घुमाएंगे तो गाड़ी ऊपर उठ जाएगा। गाड़ी जब ऊपर उठ जाएगा उसके बाद हम लोग पहिया को खोलेंगे, खोल करके रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो पहिया पंचर है उसको हटा देंगे, अब 5वां पहिया जो बढ़िया पहिया है उसको हम लोग फिट कर देंगे, है ना। फिट कर दिए, अब हम लोग स्टेपनी को डाउन, स्टेपनी फिट हो गया, अब हम लोग जॉक को डाउन कर देंगे। ये देखिए, अब हम लोग जॉक को डाउन कर दिए, है ना। हमारा चौथा पहिया जो कि पंचर था निकल गया, 5वां पहिया जो कि बढ़िया था गाड़ी में फिट हो गया। यानी कि हमने अपनी गाड़ी में सक्सेसफुली स्टेपनी को बदल लिया है। अब हमारा पहिया जो पंचर है उसको हम लोग गाड़ी में रख लेंगे। जो पहिया हम फिट किए उसको लेकर के अब लगा करके हम लोग सफर पर निकल पड़ेंगे। जैसे ही हम कोई पंचर का दुकान देखेंगे तो जो पहिया मेरा पंचर हुआ है उसको हम लोग तुरंत बनवाएंगे। बनवा लेने से यह होगा कि फिर आगे अगर किसी ढंग की कोई समस्या आती है तो मेरे पास एक रिजर्व पहिया पड़ा हुआ रहेगा। तो आई होप यह स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग गाड़ी चलाए हैं और जिनकी गाड़ी कभी रियल में पंचर हुई है और उन्होंने पहिया बदला है तो उनको ये स्टेप पता है, उनको ये स्टेप याद करने का जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने का जरूरत नहीं, उनको ये पता है। लेकिन जो लोग गाड़ी कम चलाए हैं, थोड़ा बहुत चलाए हैं, या जिनको कभी पहिया बदलने का अनुभव नहीं हुआ है, जो कभी सफर पर गए हो और उनका गाड़ी पंचर न हुआ है ना, तो उनके लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जब भी गाड़ी पंचर अगर उनकी हो ये प्रोसेस उनको मालूम हो और अपने गंतव्य स्थान तक स्टेपनी को चेंज करके पहुंच जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि स्ट्रेनर क्या है, देख लीजिए स्ट्रेनर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए भैया स्ट्रेनर क्या होता है, एक ब्रास का तार होता है, फिल्टर होता है, फिल्टर जो कि ब्रास के तार का बना होता है, और यह जो है सो डीजल को फिल्टर करता है। ऑयल कहने का अर्थ है डीजल को फिल्टर करता है। डीजल के अंदर जितना भी अशुद्धि है उसको बाहर छान करके रख देता है। और स्ट्रेनर लगता कहाँ है, तो लगता है डीजल टंकी में। याद रखिएगा स्ट्रेनर फिल्टर जो है सो लगता कहाँ है, डीजल टंकी में। और काम क्या करता है, तो डीजल में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को छानने का काम करता है, छान करके बाहर रख देता है। किस चीज का बना होता है, तो ब्रास के तार का बना होता है। डीजल टंकी में लगता है, ब्रास के तार का बना होता है, और यह क्या करता है, डीजल में उपस्थित अशुद्धि को छानने का काम करता है, ताकि यह सारा का सारा अशुद्धि छना करके फिल्टर होकर के कहाँ रह जाए, डीजल टंकी में ही रह जाए, या फिर इस फिल्टर में ही रह जाए। यह जो है सो आगे नहीं जाए, आगे जाएगा अशुद्धि तो इंजन को समस्या हो जाएगा, इंजन में खराबी आ जाएगा। जैसे हमारे नाक में धूलकण चला जाएगा या कोई जहरीला पदार्थ चला जाएगा, कोई अशुद्धि चला जाएगा, तो हमारा श्वसन तंत्र जो है प्रभावित हो जाएगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। उसी तरह क्या है कि अगर कोई अशुद्धि चला जाता है इंजन के भीतर तो उसमें भी समस्या आ सकती है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए डीजल को फिल्टर करना जरूरी है। और फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो ब्रास का तार, और उसी ब्रास के तार को हम लोग कहते हैं स्ट्रेनर या स्ट्रेनर फिल्टर। कहाँ लगा होता है, डीजल टंकी में। क्या करता है, तो डीजल में मौजूद अशुद्धि को छानने का काम करता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑयल फिल्टर क्या है भैया। अब ऑयल फिल्टर के बारे में बात चल रहा है। ऑयल फिल्टर को ही हम लोग मोबिल फिल्टर भी कहते हैं। आप नाम सही समझ गए होंगे, ऑयल फिल्टर को ही हम लोग मोबिल फिल्टर भी कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, मोबिल फिल्टर यानी किसको छानने का काम करेगा, किसको फिल्टर करने का काम करेगा, तब मोबिल को यानी कि इंजन ऑयल को। इंजन ऑयल यानी मोबिल में से अशुद्धि को यानी गंदगी को छानना है, तो छानने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मोबिल फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। मोबिल फिल्टर का इसका दो नाम है, ऑयल फिल्टर या मोबिल फिल्टर, दोनों इसी का नाम है। काम क्या है इसका, तो इंजन में जो हम लोग मोबिल डालते हैं उस मोबिल में जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को छानना किसका काम है, ऑयल फिल्टर या मोबिल फिल्टर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिपिस्टिक गेज क्या है। डिपिस्टिक गेज कहानी समझिए। डिपिस्टिक गेज, अभी हम लोग गाड़ी में मोबिल डाले, मोबिल को छान भी लिए, मोबिल फिल्टर से मोबिल को छान लिए, लेकिन गाड़ी में मोबिल कितना है उसके लेवल को नापना है। तो मोबिल कितना है उसके लेवल को नापने के लिए जिस गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा छड़ी रहता है ना, जो कि मोबिल में डूबा रहता है। ये देखिए ऐसा छड़ी रहता है जो कि मोबिल में डूबा रहता है, और बाहर से इसको पकड़ करके हम लोग हाथ से खींच करके बाहर करते हैं और इसको अंदर डालते हैं। इसी गेज को हम लोग डिपिस्टिक गेज कहते हैं, क्योंकि इससे हम लोग मोबिल को नापते हैं, इंजन ऑयल को नापते हैं, अतः इसी गेज का नाम इंजन ऑयल गेज भी होता है। इंजन ऑयल गेज, देखिए जिसको हम लोग डिपिस्टिक गेज नाम दिए उसी का नाम इंजन ऑयल गेज। क्यों, क्योंकि इससे हम लोग इंजन ऑयल को नापते हैं। इंजन ऑयल कहने का मतलब मोबिल कैसा होता है देखने में, तो एक छड़ी के जैसा होता है। इसको हाथ से पकड़ करके हम लोग ऊपर खींच लेते हैं यानी बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इसमें मोबिल का लेवल हम लोग चेक कर लेते हैं कि लेवल गाड़ी के अंदर मोबिल का कितना है। ये मोबिल है, ये हमेशा मोबिल में डूबा रहता है। हमेशा हम लोग मोबिल के सही लेवल को नहीं जा सकते हैं। गाड़ी कम से कम 4 से 5 घंटा से खड़ी हो, यानी 4-5 घंटा के अंदर स्टार्ट न हुई हो, उसी केस में हम लोग अगर मोबिल का लेवल जांचेंगे तो हमको सही लेवल प्राप्त होगा, अन्यथा कम लेवल प्राप्त होगा। क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो मोबिल जमा नहीं रहता है, ये मोबिल इंजन के विभिन्न भाग में बट जाता है, विभिन्न भाग में पहुंच जाता है, तो हमको मोबिल का एक्चुअल लेवल पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इंजन 3-4 घंटा से रेस्ट में हो, स्टार्ट ना हुआ हो, तो इस सारा का सारा मोबिल जो है सो चेम्बर में जमा हो जाता है। चेम्बर देहाती भाषा में जिसको हम लोग चेम्बर कहते हैं, उसी को हम लोग मैकेनिकल भाषा में संप कहते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा मोबिल संप में जमा रहता है, और यह जो मोबिल जमा है इस मोबिल के लेवल को नापने का काम कर रहा है डिपिस्टिक गेज। इसको लोग लिपस्टिक गेज समझ लेता है, लिपस्टिक गेज नहीं, डिपिस्टिक गेज। डिपिस्टिक गेज का काम है इंजन ऑयल के लेवल को यानी कि मोबिल के लेवल को मापना। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है
कि अगर मोबिल में पानी मिश्रित हो जा रहा है, मतलब गाड़ी के चेंबर में मोबिल है, देखिए ये आपके गाड़ी का चेंबर है और इसमें मोबिल है, ये आपका है मोबिल, और इस मोबिल में बाई मिस्टेक किसी तरह से इस मोबिल में कहीं से मान लीजिए कि पानी आके मिक्स हो जा रहा है, मोबिल में पानी आकर के मिक्स हो जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? मोबिल में पानी मिक्स हो जाएगा, दिक्कत तो है ना। खाना खाना है मुंह से, अगर नाक में चावल का दाना चला जाए तो समस्या तो होगी। वही बात है, मोबिल अलग चेंबर में रहता है, पानी अलग चेंबर में रहता है। मोबिल जहां रहता है उसको अभी अभी हम लोग बोले चेंबर या संप कहा जाता है। अब पानी जहां रहता है उसको हम लोग रेडिएटर या रेडिएटर कहते हैं। आप सभी लोग को हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, पीछे के क्लास में आप लोग को पता है कि पानी जहां रहता है उसको रेडिएटर कहते हैं, अब मोबिल जहां रहता है उसको हम लोग संप कहते हैं। तो दोनों में तो बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन अगर गलती से पानी कुदूक के मोबिल में चल आए और मोबिल में आके मिक्स हो जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो बताते हैं क्या ऑप्शन है। देखिए कि समस्या किस कारण से पानी जो है सो मोबिल के साथ मिक्स हो रहा है वो हमको जानना है। अगर मोबिल में पानी मिक्स हो जा रहा है, यानी मोबिल में पानी कुदूक के आ जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहला कारण गैस्किट टूटा हो सकता है। जैसे देखिए पानी जो है ना सो इंजन को ठंडा करने का काम करता है, और ठंडा करता है तो मोबिल के बगल से गुजरता है, बगल से गुजरता है। पानी के और मोबिल के लेयर को डिवाइड करने का काम जो करता है उसको हम लोग कहते हैं गैस्किट। ये देखिए गैस्किट कहते हैं, है ना। पानी और मोबिल के बीच जो बांध है, जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर है गैस्किट। अगर गैस्किट टूट गया यानी बॉर्डर टूट गया तो पानी कहाँ आके मिक्स हो जाएगा? मोबिल में आके मिक्स हो जाएगा। दिमाग में लगाइए बात, पानी का काम है इंजन को ठंडा करना, तो इंजन को ठंडा करने के लिए वह मोबिल के बगल से गुजरता है, और दोनों के बीच बॉर्डर का यानी पानी और मोबिल के बीच बॉर्डर का काम कौन करता है? बॉर्डर का काम करता है, ये देखिए बॉर्डर का काम करता है हमारा गैस्किट, बॉर्डर का काम करता है गैस्किट। अगर गैस्किट टूट जाए तो पानी और मोबिल के बीच कोई बॉर्डर नहीं रहा, यानी कि अब पानी कहाँ आके घुस जाएगा? मोबिल में आके घुस जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही है कि पानी अगर मोबिल में आकर के घुस रहा है तो सबसे पहला कारण गैस्किट टूट गया है, उसको बदल दीजिए, बचना है तो। दूसरा कारण है हेड होता है, यहाँ पर हेड, ठीक है, हेड में दरार हो गया यानी कि छेद हो गया, उस केस में भी पानी कहाँ घुस जाएगा? मोबिल में घुस जाएगा। रिंग जो होता है अंदर में, पिस्टन रिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिंग जो है एक चांस बनता है कि रिंग जो है सो घिस गया है, रिंग खिया गया, एकदम घिस गया, पतला हो गया, घिस के जितना मोटा रहना चाहिए उतना मोटा नहीं रहा, घिस के पतला हो गया, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? पानी मोबिल में आकर के घुस जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और इसके अलावा कारण है ब्लॉक के अंदर छेद हो गया है, छेद हो गया है, और उसी छेद से पानी क्या हो जा रहा है? मोबिल में घुस जा रहा है, तो इस केस में हमको ब्लॉक बदल देना पड़ेगा। तो ये तीनों कारण जो है सो जनरली गाड़ी में नहीं आता है। ये जो है सो एकदम मोस्ट कॉमन कारण है कि गाड़ी में अगर पानी घुस गया मोबिल में, पानी घुस गया मोबिल में, उसका सबसे मेन कारण होता है गैस्किट का टूट जाना। गैस्किट अगर टूट जाएगा या गैस्किट जल जाएगा तो पानी मोबिल के अंदर जाकर के घुस जाएगा। अब मोबिल के अंदर जब पानी घुसेगा तो समस्या आ जाएगा, बहुत तरह का समस्या आएगा, इंजन खराब होने का संभावना आ जाएगा, क्योंकि इंजन को चिकनाहट देने का काम करता है मोबिल, इंजन के पार्ट को घसाने से रोकता है मोबिल। अब मोबिल में पानी घुस गया तो अब घसाने से रोकने का क्षमता कम जाएगा मोबिल का, क्योंकि पानी में तो चिकनाहट होता नहीं है, चिकनाहट मोबिल में होता है। अब पानी जैसे ही मोबिल में घुसा तो उस केस में क्या हो जाएगा? यह चिकनाहट कम कर देगा, और जब चिकनाहट कम होगा तो सीधा सीधा समस्या होगा किसको? पार्ट्स को, इंजन का पार्ट्स अब घिसना चालू हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। तो इन सब चीज से बचना है तो ये क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मोबिल में पानी मिश्रित हो जा रहा है, उसका एगो कारण क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो सबसे मेन कारण गिनवा दीजिएगा, गैस्किट टूटा हुआ है। उसका निदान क्या है? तो गैस्किट को बदल दीजिए। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो रिपीट मोड पर देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब मोबिल में डीजल मिक्स हो जा रहा है।
अभी बार मोबिल में पानी मिक्स हो रहा था, अब कह रहा है कि मोबिल में डीजल मिक्स हो जा रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंजेक्टर, जिसको हम लोग नोजल भी कहते हैं। नोजल अगर खराब हो जाएगा तो मोबिल में क्या घुस जाएगा? डीजल घुस जाएगा। ये जो डीजल है, डीजल को स्प्रे करने का काम करता है नोजल। अगर ढंग से स्प्रे नहीं कर पाया यानी कि नोजल खराब हो गया, इंजेक्टर खराब हो गया, तो डीजल कहाँ घुस जाएगा? मोबिल के अंदर घुस जाएगा। तो मोबिल के अंदर घुस जाएगा तो समस्या हो जाएगा, फिर से मोबिल का चिकनाहट कम जाएगा, इंजन का पार्ट्स में घिसावट ज़्यादा आएगा, तो इंजन खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग इंजेक्टर को क्या कर देंगे? बदल देंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, गाड़ी ओवर कूल होने का क्या वजह हो सकता है? देखिए, हम लोग ओवर हीटिंग तो पढ़े हैं कि गाड़ी ओवर हीट होने का क्या वजह होता है, जानते भी हैं, लेकिन ओवर कूल होने का क्या वजह हो सकता है? मतलब गाड़ी जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो याद रखिए, थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा। अब ये थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट जो होता है एक वाल्व होता है, वाल्व, इसको आप लोग वाल्व कह सकते हैं। थर्मोस्टेट जो होता है तो एक वाल्व होता है और इसका काम है ठंडा पानी को इंजन की तरफ लाना। अब पानी जब गर्म हो जाएगा तो फिर एक गेट के तरह काम करता है। देखिए, ये एक गेट के तरह काम करता है। अब समझिए इसके बारे में। इधर आपका है ठंडा पानी, ठीक है, इधर है आपका ठंडा पानी। अब ये जब जाएगा इंजन के तरफ तो इंजन के गर्मी को सोख करके यह बन जाएगा गर्म पानी, है ना। इंजन के गर्मी को जब सोखेगा तो यह बन जाएगा गर्म पानी। अब गर्म पानी अगर इंजन के पास रह जाएगा तो समस्या है, फिर इंजन ठंडा ही नहीं होगा। तो अब हम चाहते हैं कि गर्म पानी वापस कहाँ आ जाए? वापस आ जाए रेडिएटर में। गर्म पानी जब वापस रेडिएटर में आ जाएगा तो फिर से ठंडा पानी जाएगा, फिर से इंजन के गर्मी को कम करेगा और फिर से वह कहाँ आ जाएगा? रेडिएटर में। और यह प्रोसेस लगातार चलते रहेगा, जिसके कारण फायदा होगा, गाड़ी का इंजन ओवरहीट नहीं होगा, इंजन ओवरहीट होने से बच जाएगा। तो कई दफ़ा ये जो वाल्व है, थर्मोस्टेट वाल्व, ये वाल्व खराब हो जाता है, ठीक है, ये लगवे नहीं करता है, हमेशा वाल्व खुला हुआ रह जाता है, जिसके कारण लगातार ठंडा पानी जाते रहेगा, ठंडा पानी जाते रहेगा, पानी को गर्म होने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना। शुरू में ठंडा पानी जाता है तो कुछ देर तक गेट लगा रहता है, जब ये पानी गर्म हो जाता है तो गेट खुलता है, गर्म पानी इधर आता है और फिर ठंडा पानी जाता है। लेकिन अगर आप खाली सोच के देखिए कि अगर गेट लगवे नहीं करे, गेट हमेशा खुला ही रह जाए, तो हमेशा ठंडा पानी जाते रहेगा। और ये ठंडा पानी जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही ज़्यादा इंजन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, यानी इंजन जरूरत से ज़्यादा कूल हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाहन के यानी गाड़ी के ओवर कूल होने का क्या वजह है? तो थर्मोस्टेट का न लगना, थर्मोस्टेट का खराब हो जाना, यही सबसे बड़ा समस्या है। तो आपको अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो वीडियो रिपीट में देखिए। अगर समझने का नहीं प्रयास करना है तो दो बात याद रखिए कि वाहन अगर जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ओवर कूलिंग हो रहा है, उसका मेन कारण है थर्मोस्टेट का न लगना या थर्मोस्टेट का खराब हो जाना। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंजन ओवरहीट होने का क्या वजह हो सकता है। तो अभी हम आप लोग को समझाए इंजन ओवरकूल होने का वजह। अब ओवरहीट होने का वजह समझाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका थर्मोस्टेट वाल्व है, ये जो है सो थर्मोस्टेट वाल्व है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट वाल्व है। इधर आपका है ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, इधर आपका है कोल्ड वाटर। ये जब वाल्व को पार करके जाएगा तो इंजन के गर्मी को सोखेगा, और गर्मी को सोख करके क्या बन जाता है? हॉट वाटर। अब जब जरूरत से ज़्यादा यह गर्म हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस जब यह गर्म हो जाएगा तो ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व खुल जाएगा और हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर इधर से उठ के इधर आएगा और फिर कोल्ड वाटर यहाँ जाएगा। और फिर यह कोल्ड वाटर 80 डिग्री सेल्सियस तक जैसे गर्म होगा, फिर इधर से ये हॉट वाटर इधर चलाएगा और कोल्ड वाटर इधर से चला जाएगा। यही प्रोसेस होते रहता है गाड़ी के अंदर हमेशा, गाड़ी को ठंडा करने के लिए। अब बात करिएगा कि सर कोल्ड वाटर कहाँ से आता है, तो रेडिएटर में हम लोग जो पानी और कूलेंट का मिक्सचर रखते हैं वहीं से हमको क्या मिलता है? कोल्ड वाटर मिलता है। तो ये कोल्ड वाटर गया, हॉट वाटर बना, और हॉट वाटर फिर वापस कहाँ आता है?
रेडिएटर में, और रेडिएटर में फिर वह किस में बदल जाता है, पंखा चलते रहता है, उस पंखा की मदद से वो पानी किस में बदल जाता है, कोल्ड वाटर में बदल जाता है। तो सोचिए कि बल्ब खराब हो जाए, बल्ब न खुले, जब बल्ब न खुलेगा तो 80 डिग्री सेल्सियस जो पानी गर्म हुआ है इधर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, उधरे रह जाएगा। तो 80 डिग्री से गर्म होते होते 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 120 डिग्री तक पहुंच जाएगा। आप गौर से देखिए इंजन जरूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है कि नहीं। पानी इंजन को ठंडा कर रहा था, अब पानी ठंडा नहीं कर पा रहा है क्योंकि पानी का चलना बंद हो गया, उसका रास्ता भाल्व रोक दिया, भाल्व खुला ही नहीं। इसी भाल्व का नाम है थर्मोस्टेट भाल्व। ठीक है, अभी बताएंगे आपको। ये देखिए, इसी भाल्व का नाम है थर्मोस्टेट भाल्व। भाल्व हमेशा खुला रह गया तो इंजन ओवरकूल हो गया क्योंकि लगातार ठंडा पानी जाते रह गया। अब भाल्व जाम हो गया, भाल्व खुला ही नहीं, तो गर्म पानी जो उधर गया वो फंस गया। अब वो गर्म है और ज्यादा गर्म होते जा रहा है, तो इंजन ठंडा नहीं हो रहा है, इंजन ओवरहीट हो रहा है। तो बात समझ में आ रहा होगा कि इंजन ओवरहीट होने का वजह बताएं। तो सबसे पहला है थर्मोस्टेट का खराब हो जाना। थर्मोस्टेट जब खराब हो जाएगा, है ना, यानी कि थर्मोस्टेट खराब हो गया, अब यह खुलेगा ही नहीं। जब नहीं खुलेगा तो गर्म पानी ठंडा नहीं होगा, हॉट वाटर कोल्ड वाटर नहीं बनेगा, जिसके कारण इंजन ओवरहीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कारण है कि पानी जिस रास्ता से चलता है उस रास्ता को हम लोग कहते हैं होज पाइप, है ना, होज पाइप। पानी जिस रास्ता से चलता है, ये सब जैसे मान के चलिए कोल्ड वाटर गया हॉट बनने, हॉट फिर आया कोल्ड बनने, तो ये जो रास्ता है ये रास्ता को कहा जाता है होज पाइप, होज पाइप या होस पाइप। अब सोचिए कि होस पाइप ही टूट जाए, होस पाइप ही क्षतिग्रस्त हो जाए, तो पानी तो सब रास्ते में गिर जाएगा। पानी यहाँ से चला, पानी आप देखिए, पानी आपका यहाँ से चला लेकिन बीच में ये पाइप टूटल था, है ना, पानी आगे पहुँचा ही नहीं। पानी जब आगे पहुँचा ही नहीं तो इंजन ठंडा हुआ, नहीं हुआ ठंडा। और जब इंजन ठंडा नहीं हुआ तो इंजन क्या हो गया, ओवरहीट हो गया। तो ओवरहीट होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है होज पाइप का क्षतिग्रस्त हो जाना। अगर होज पाइप क्षतिग्रस्त हो गया उस कारण में से भी इंजन ओवरहीट हो जा सकता है। उसके बाद है रेडिएटर जाम होना। अब ये कोल्ड वाटर रहता है जमा कहाँ पर, रेडिएटर में। अभी ये बताए हैं कि पानी प्लस में कूलेंट, पानी प्लस कूलेंट कहाँ जमा रहता है, तो रेडिएटर में जमा रहता है। अब रेडिएटर जाम हो गया, गंदा हो गया, पानी को निकलने ही नहीं दे रहा है, पानी निकलेगा ही नहीं, उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी इंजन क्या हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। तो इंजन ओवरहीट होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण रेडिएटर जाम या गंदा होना। उसके बाद फैन बेल्ट टूट जाना। पानी जो गर्म होके उधर से यहाँ आया तो उसको ठंडा करने का काम करता है फैन। अब फैन नहीं चल रहा है, फैन बेल्ट टूट गया या फैन का पंखी टूट गया, ठीक है, तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोबिल बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। आप जानते हैं कि मोबिल का काम है कि घर्षण को कम करेगा, घर्षण कम करेगा तो इंजन गर्म कम होगा। लेकिन अगर मोबिल ज़रूरत से ज़्यादा पुराना हो गया तो वह घर्षण को क्या करेगा, कम नहीं कर पाएगा, घर्षण बहुत ज़्यादा होगा। और घर्षण जब बहुत ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में इंजन ओवरहीट होगा। तो वही कह रहा है कि मोबिल अगर खराब हो गया, मोबिल अगर पुराना हो गया, उस केस में भी इंजन क्या हो सकता है, ओवरहीट हो सकता है ना। अब रेडिएटर में पानी कम है, सब चीज ठीक है, रेडिएटर में पानी एक कम रखे, जितना जरूरी हो उतना पानी नहीं डाले हैं, तो उस केस में भी हमारे साथ क्या समस्या आएगा, हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो ये सब कारण है, 4-5 गो 6 गो कारण जो कि आप देख सकते हैं इंजन ओवरहीट होने का। आई होप ये टॉपिक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इंजन असेंबल क्या है। देखिए, इंजन के पार्ट पुर्जा को अलग अलग करके और उसके बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, इंजन असेंबल कहलाता है। इंजन के पार्ट्स को खोलकर देख रेख करना, साफ सफाई करना क्या कहलाता है, इंजन असेंबल। इंजन है, गाड़ी का इंजन, उसको खोल के हटा दिए, पार्ट पार्ट अलग कर दिए, उसका साफ सफाई कर रहे हैं, उसका देख रेख कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इंजन असेंबल कहते हैं, है ना। ये सब टॉपिक जो है, ये सब क्वेश्चन जो आज के क्लास में हम आप लोगों को करवाए, वो लगभग क्वेश्चन जो है सो इंजन असेंबल के बारे में है। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं आएगा समझ में, कम आएगा समझ में, जब बार बार आप देखिएगा वीडियो तब आएगा समझ में, क्योंकि ये थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली आप
लोगों के लिए गाड़ी के पास जाकर के बॉनेट के भीतर है ना इंजन असेंबल करके यानी कि पार्ट पार्ट दिखा के खोल करके आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाए और जब दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिटन एग्जाम हो तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों से ना छूटे। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपना रिजल्ट करें। रिजल्ट करने के बाद अपने परिवार, अपने समाज, अपने माता पिता और अपने गुरुजन का नाम रोशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।